बना पहला किसी से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बनाया कोई अंजनी आदित्य दीक्षा। नो सर। नहीं बनेगा। एक सर मिनट बता सर। दो। ठीक है ट्राई करो। सर फर्स्ट का आंसर कितना है? कितना है तुम्हारा? 12 और 9। 12 और 9 नहीं। बता दे क्या? हाँ सर। क्या बोली? हाँ किसी एक का स्पीड अज्यूम कर लो ना, स्लो ट्रेन या फास्ट ट्रेन किसी का भी। किसका ले ले बताओ? फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन का, उसका स्पीड हम क्या ले लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्लो ट्रेन का स्पीड क्या होगा? -3 किलोमीटर पर आवर। If the speed of the slow train is 10 kilometer less than that of a fast train, तो x minus 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोनों का टाइम निकालो। टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन कितना होगा 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में? बताओ बताओ बताओ। 600/x। 600/x आवर। स्लो ट्रेन का कितना लगेगा टाइम? 600/x-10। दोनों को 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 10, दोनों के टाइम का बीच का डिफरेंस कितना? 3 घंटा। यार तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो स्लो फास्ट ट्रेन होगा, जो फास्ट ट्रेन होगा वो स्लो ट्रेन से कम टाइम लेगा। जो फास्ट ट्रेन होगा, जो फास्ट ट्रेन होगा वो स्लो ट्रेन से कम टाइम लेगा। तो फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या है, टाइम क्या है? 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 10, ये कितना ले रहा है? तो जो स्लो ट्रेन है उससे 3 घंटा कम हो गया इक्वेशन। इसी को तो सॉल्व करना था। बताओ कहाँ दिक्कत आया इसमें? बताओ बताओ। कुछ तो बोलिए। आ गया समझ में सबको या नहीं आया? कहीं समझाना है तो बताओ। अगर हो गया तो आगे बनाओ। इसको सॉल्व कर लेना, ये इक्वेशन को देख लेना सॉल्व करके। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो आगे बनाओ फिर। अब प्लेन लेफ्ट 30 मिनट, इसमें भी वही करो, इसके ओरिजिनल स्पीड को x ले लो। अरे यार
ये बनना चाहिए सबसे। ये 2016 में पूछा गया था। आंसर आता है तो बता देना। आएगा किसी का? क्या हो गया यस भाई? सर, यस सर Yes. बन रहा है, रुकिए सर। बन रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट से तो उसको 1/2 कर लेना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आवर पे है। ठीक है। Speed 750 kilometer per hour. 750 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया। दो हो रहा होगा, एक माइनस में भी होगा। 750 हाँ, 750। दो आंसर आ रहा होगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस वाला को हटा देना है। ठीक है, क्लियर? तो क्या क्या होगा?
ओरिजिनल स्पीड इसका x ले लेना, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा, तो 1500 बाई x। अब स्पीड इसने कितना किया, कितना से बढ़ा दिया जी, 250। 250। तो अब टाइम कितना लगेगा, तो 1500 डिवाइडेड बाई x प्लस 250, और 30 मिनट का गैप है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 30 मिनट का गैप हो रहा है। तो कर लोगे अब, अगर इस स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, इक्वेशन बताओ कोई, या इसको ऐसे समझो, ये जो स्पीड है, ये जो ओरिजिनल स्पीड था उसमें जितना टाइम लग रहा है, उसको मैनेज करने के लिए इसको क्या करना पड़ा, ठीक है, बताओ, क्लियर है ना, यही क्वेश्चन आया था। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक मोटर बोट पे दे दे रहे हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले केस पे, और फिर इस पे बेस्ड कुछ होमवर्क सबसे बना। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो ऑनेस्टली पूछो। चलो ठीक है, सभी समझ ही गया। तो नेक्स्ट लिखो, अ मोटर बोट, ये भी 2014 में पूछा था ये, whose speed in a still water is 18 kilometer per hour takes 1 hour. A motorboat whose speed in a still water is 18 kilometer per hour takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream. That to return down. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अटपटा सा लग रहा होगा। Return downstream to the same spot. To the same spot. Find the speed of the stream. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है, find the speed of stream. A motorboat whose speed in a still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream. That to return down a stream to the same spot. मतलब डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है उससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है उसको अप स्ट्रीम में जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड x एज्यूम कर लेना। देखो एक चीज पता चला, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में और जो तुम्हारा लीनियर का क्वेश्चन था उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद होगा लीनियर में हमारे पास बोट का स्पीड गिवन नहीं रहता था, याद है, बोट के स्पीड को भी हम लेके एज्यूम करके लेके चलते थे, बट यहाँ पे बोट का स्पीड क्या है, पहले से गिवन है। तो ये डिफरेंस तुमको दिखेगा, लीनियर में तुमको वहां पे कहीं भी नहीं बोट का स्पीड दिया रहता था, समझ रहे हो ना। तो ये सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। तो इसको भी सिमिलरली उसी तरीके से बनाओ। स्टिल वाटर, स्ट्रीम का स्पीड x हो गया, तो अब वहां पे y लेते थे डाउन बोट का स्पीड, फिर अप स्ट्रीम में क्या हो जाता था, x प्लस सॉरी अप स्ट्रीम में माइनस होता था, तो यहाँ x माइनस 18 हो जाएगा अप स्ट्रीम के केस में, ठीक है ना। कुछ वैसा ही करो, देखो बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। ये कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं आ रहा होगा किसी को समझ में, बताते चलना।
सर आंसर कितना है? कितना आया? सर 6। 6। हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक ही बना था ना इक्वेशन। यस सर। समझ में आ रहा है बाकी को? हाँ जी दीक्षा, कुछ बन रहा है? हाँ सर बन रहा है सर, नेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा गया था 2-3 बार इसीलिए। कि आयुष यस सर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। देख लो भाई, सबको हम क्लियर बता रहे हैं, हम कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं करवा रहे हैं, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मतलब बोर्ड लेवल पे ना हो। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और तुम्हारे सिलेबस में रिड्यूस में कहीं भी नहीं लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए हम सब कुछ करवा रहे हैं, तो ऐसा मत दिमाग में बिठा लेना कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं या हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो और भी अच्छी बात है, हार्ड क्वेश्चन कर लोगे तो इजी क्वेश्चन तो खुद ब खुद बनेगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाना था। यहाँ पे ये किसका स्पीड निकालना है? स्ट्रीम का। तो स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, तो स्ट्रीम के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसके स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या करना, स्पीड स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा बताओ? अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स। कितना? x माइनस 18 18 18 माइनस एक्स लिया, x माइनस x 18। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ। सर हम तो 18 माइनस एक्स 18 माइनस x 18 माइनस यस 18 माइनस x हो x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब बताओ टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा? 24/18 प्लस x। डाउन, अच्छा हम डाउन स्ट्रीम बोल दिए, अप स्ट्रीम पहले। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स आवर, एंड टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम 24 डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स आवर। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो एक बार वो डाउन स्ट्रीम में गया, मतलब डाउन अप स्ट्रीम में गया, और एक बार फिर उसी रास्ते अप डाउन स्ट्रीम में आया, तो किस केस में टाइम ज्यादा लगेगा?
अप स्ट्रीम के केस में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? यस बताओ। सर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो स्पीड टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम यानी 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स, इसमें टाइम कितना लगा? तो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा। क्लियर है? बताओ। यस सर। सबको आया समझ में? किसी को नहीं आया तो बताओ, ऑनेस्टली बताना भाई। चलो ठीक है, अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन बनाने दे दे या होमवर्क लिख दे? होमवर्क ही लिख दे रहे हैं, करके आना। लिखते चलो, तीनों पे एक एक बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? तीनों पे एक एक क्वेश्चन। या एक काम करो ना, एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी में तुम्हारा इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा ही होगा, वहां से बना लेना, ठीक है? लीनियर इक्वेशन का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए? हाँ सर, हाँ एक सर। अपना मैं- मंडे को, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, तो मंडे को, क्योंकि हम इस 2 चैप्टर में उससे नहीं करवा रहे हैं और एपी में भी हम उससे नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, तो मंडे को लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, बना के आना। मेहनत करो यार, थोड़ा मेहनत करो। इन दोनों चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मेरे को टिल कब तक, 6:30 तक आ जाना चाहिए, तो हम इसको सारे फोटो कलेक्ट करके रख लेंगे, ठीक है? अगर बनाओगे तो डाउट होगा, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा इसका डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना। उसके अलावा कोई बुक से बना रहे हो तो देख लेना, ठीक है? फिर हम मंडे को इसका डाउट का डिस्कशन रखेंगे। क्लियर? आया समझ में? अच्छा, एक हाँ चीज और सर। बताओ, अगर क्लास टाइमिंग तुम्हारा हम थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं, मतलब ऐसे 8:30 हो रहा है, तो हम चाह रहे थे 7:30 से 8:30 का, तो वो ठीक रहेगा? तुम ही लोग कंटिन्यू कर रहा है, बाकी लोग का हमको राय का जरूरत भी नहीं है, तुम ही लोग बताओ, क्योंकि बाकी लोग तो 2 दिन करता है फिर तीसरा दिन गायब होता है। बताओ जी आयुष, 7:30 to 8:30 का टाइमिंग ठीक है? Yes, sir. आदित्य, यस सर। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं ना इस टाइम पे? ना। अंजनी, ठीक है सर। ठीक है। दीक्षा, हिमांशु, तो मेरा तो छूट जाएगा और क्या। अच्छा, नहीं तो हम वो टाइमिंग देखते हैं थोड़ा। अरे हम तो भूल ही गए थे तुम्हारा ठीक है, हम मतलब बस अरीट वाले बैच का ही है ना, जिसमें तुम्हारा 11 वाला चल रहा है, उसी का बोल रही हो ना तुम? हाँ, 8 बजे या 8:15 तक चलता है क्लास। ओह, तो भूल ही गए थे। अच्छा ठीक है, हम उसको देखेंगे इधर शिफ्ट करने का पहले, 5 बजे के करीब। तो 5 बजे के करीब में तुम्हारा क्लास रहता है कुछ क्या? नहीं, छुट्टी? अभी तो एक ही क्लास चल रहा है, तो 6:30 बजे होता है। और अतुल सर बोले कि नेक्स्ट वीक क्लासेस बढ़ेगा, तो मे बी 5 से 8:30 तक क्या पढ़ा रहे हैं, होगा। कौन सा चैप्टर पढ़ाने लग गए जो क्लास बढ़वाना है उनको? जियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म शुरू हो गया ना? हाँ, अरे और भाई ऑप्टिकल साहब, आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे सही है। तो तुम्हारा तो 11 का ऑर्गेनिक खत्म हो गया, इतना ही है 11 के ऑर्गेनिक में? बस। बस बस आइसोमेरिज्म, जीओसी, स्टीरियो आइसोमेर, यही सब पढ़ना है। चलो बढ़िया है, ठीक है, हम फिर टाइमिंग देख लेते हैं क्या क्या करना है। 11 में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जीओसी है, नोमेनक्लेचर है, इतना ही पढ़ना है। तो ये सब तो हो गया है। तो फिर क्या चाहिए तुमको जिंदगी में अब निहा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी 11 का पूरा हो गया? हाँ, लगभग। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं उसके रिलेटेड। चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है, यूटिलाइज करो। क्वेश्चन कुछ लिखो, इसको करके आना। रुक जाओ, देख ले रहे यार, फिर टाइमिंग मुश्किल ही लग रहा है एडजस्ट करना।
इस टाइमिंग में तो भी किसी को दिक्कत नहीं है, सब कोई क्लास कर ही लेता है। तो कुछ क्वेश्चन लिख लो, इसको करके आना। एनसीईआरटी तो बना लेना, साथ ही साथ ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे क्वाड्रेटिक पे, अभी खत्म नहीं हुआ। 50 minutes later than usual time. And in order to reach the destination, 1250 kilometer away in time, it had to increase। ये सब बना के आना, लिखते चलो, या इसका हम पीडीएफ भेज देंगे, अगर नहीं लिख पा रहे तो हम पीडीएफ भेज देंगे, वहां से कर लेना। 250 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। आंसर लिख देना। यस सर। इसका आंसर है 500 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा 2012 में पूछा गया था, ठीक है। ये कब पूछा गया था? 2012 में। आंसर इसका है 500 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सारा हम प्रीवियस ईयर ही दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो the speed of boat in still water is 15 kilometer per hour. It can go 30 kilometer upstream and return downstream it can go 30 kilometer upstream and return downstream in 4 hours 30 minutes। मतलब आने और जाने दोनों को टाइम को मिला करके इसमें दिया हुआ है 4 hours 30 minutes, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका आंसर है 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट लिखो, एक ट्रेन पे बेस दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेन वाले में तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसमें देख लेना। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ढूंढना जरा उसको, मिलेगा तो उसको बना लेना, ठीक है। क्लियर? कुछ पूछना है स्पीड वाले में तो पूछो, कोई भी टाइप क्वेश्चन में डाउट है। एक यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन अभी तक नहीं डिस्कस हुआ है हमको, जहां तक याद है, और कल बोले थे करेंगे, है ना। हाँ सर बोले थे। यूनिफॉर्म स्पीड का एक तुम्हारे बुकलेट का भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक साथ कर लेंगे। और इसके अलावा कोई स्पीड के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। एक अभी हम तुम्हारा भी डाउट कर लेंगे अंजनी, उसको क्लास एंड होते ही हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर पे बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा उसको देख लेते हैं। बड़े आगे? हाँ सर। चलो लिखो फिर, सम ऑफ टू नंबर, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, ठीक है, नहीं तो बहुत समय खराब हो रहा है। सम ऑफ टू नंबर दे रखा है 15, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल दे रखा है। देखो ये सब बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी बनेगा।
तुम लोग पूरा भी मत सॉल्व करो, इक्वेशन बना के बस बताते चलो। सम ऑफ इस रेसिप्रोकल 3/10 है, नंबर बताओ क्या क्या होगा, बस इक्वेशन बना के दिखा दो, बनाने का काम बाद में भी हो जाएगा। इक्वेशन बताओ क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ टू नंबर 15 है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 3/10 है। तो इसमें दो वेरिएबल मत ले लेना कि एक x ले लिए एक y ले लिए, वो हेडेक बनेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल के केस में दो वेरिएबल मत करना। तो सम ऑफ टू नंबर 15 है, तो एक नंबर x होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 15 minus x. 15 - x। तो कभी भी Minus x. रेसिप्रोकल पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो उस केस में यही काम करना, ठीक है। नहीं तो तुम इसको दो तरीके से बना सकते हो, आइदर x प्लस वाई इक्वल टू 15, या दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा देयर रेसिप्रोकल, यानी 1 + x डिवाइडेड बाय 1/x + 1/y इक्वल्स टू 3/10। इसको भी सॉल्व कर सकते हो दो इक्वेशन करके, नहीं तो एक को x ले लो और दूसरे को 15 - x ले लो, वहां से भी बना सकते हो जाएगा ना। यस सर। चलो आगे लिखो और फटाफट ये सब करना, इस सब में ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। किसी को डाउट होगा तो पूछते चलना, बस इतना जान लो, डाउट हो कहीं भी तो पूछते चलियो। एक और लिखो इस पे, देखो और क्या क्या इस पे पूछ सकता है, बस समझना है। इसमें डिफरेंस दे रखा है दो नंबर का, डिफरेंस दे रखा है 45 और बोला है एक इक्वेशन हो जाएगा, एक डिफरेंस क्या दे रखा है 45 दे रखा है। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, नॉट डिफरेंस, difference of the squares of two number, squares of two number is 45, ठीक है। और फिर बोला है the square of the smaller number is 4 times the larger number, 4 times the larger number। नंबर बताना है क्या होगा, बनाओ। Solve करें. नहीं नहीं, इक्वेशन बता दो। X square minus y square equals to 45. ये बनेगा आसानी से, तो इसके लिए दो Y इक्वेशन, square equals to दूसरा इक्वेशन 4x बताओ, square. दूसरा Y square equals to 4x square. 4x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के जगह पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन सही है, आया समझ में सबको, बताओ। यस सर। नेक्स्ट डे, इसमें हम समय नहीं देंगे बनाने का, जहां पे देना था टाइम वाले में डिस्टेंस वाले में वहां पे हम दिए हैं, इसमें बस फटाफट बनाते जाना है तुम लोग को। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, किसी को भी डाउट है तो पूछो, नहीं है। नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डिजिट वाले पे दे दे रहे हैं। डिजिट में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में ही, a two digit number is, सर हाँ बोलो। सर उसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर 4x होगा ना। The square of the smaller number is 4 times the larger number। अच्छा हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, अ टू डिजिट नंबर, वही यहाँ पे दो आ गया था ना, तो ये तो -3x स्क्वायर इक्वल टू 1545 हो जाता ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक रहता नहीं, ठीक है। हम तो देखे नहीं थे, वो जो बोली लिख दिए। क्या कर दी थी अंजनी, सो गई थी क्या, या नींद आ रहा है। Sir. A two digit number is 4 times the sum, 4 times the sum and
3 times the product of its digits. Find the number. Equation बस बताना है, पूरा नहीं बनाना है. A 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of a digit. ये 2016 में पूछा था. हो जाएगा. इक्वेशन बताओ कोई लिख के. क्वाड्रेटिक क्या आया? Sir, 10x plus y equals to 4 into x plus y. हाँ, और दूसरा? पहला equation. 10x plus y equals to 3y. एंड दूसरा आएगा 10x plus y equals to 3y. तो दो इक्वेशन है. अब क्या करना, ये भी 10x plus y है, ये भी 10x plus y है, यानी 4 into x plus y equals to 3y लिख सकते हैं. xy होगा. सर XY होगा ना, xy. प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. ठीक है XY कर लोगे ना आप? बताओ. यस सर. बहुत इसमें और भी कुछ इक्वेशन देख लो, क्या क्या कर सकते हो, बना लेना. क्लियर? आगे बढ़े या करोगे इसको? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखो फिर. हम्म. दिक्कत नहीं है ना इतना जल्दी जल्दी करवा रहे तो? बताओ. No, sir. हिमांशु, दीक्षा, अंजनी, आदित्य. No, sir. नो सर. ठीक है, क्योंकि ये सब बन जाना चाहिए. No, कोई sir. हार्ड क्वेश्चन नहीं है. नेक्स्ट लिखो. कंसेक्यूटिव नंबर हम बता दिए थे ना क्या होता है. कंसेक्यूटिव हाँ. नंबर, एक x होगा तो अगला x Plus प्लस one. 1. X लेकिन plus 1. इसके अलावा अगर तुमको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर रहा तो एक x होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस Two. 2. 3. 3 कि 2? सोच के बताओ. Odd 3 है ना सर. हम बोले कंसेक्यूटिव Three दो होगा. ऑड नंबर बताना है. जैसे पहला नंबर 1 है तो अगला नंबर कंसेक्यूटिव ऑड क्या आ जाएगा? 3 जाएगा ना. 3. तो Yes sir. x प्लस x एंड x प्लस 2 होगा. ठीक है. अरे यार, चाहे कंसेक्यूटिव ऑड रहे या कंसेक्यूटिव इवन रहे तो दोनों नंबर क्या होगा, x एंड x प्लस 2. ठीक है. अरे भाई हम लोग क्या खाना बनाने याद नहीं आई कोई. काम बांटा जा रहा है, कौन बर्तन धोएगा, कौन सलाद काटेगा. देख लो कितना कष्ट है जिंदगी में. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. तो कंसेक्यूटिव इवन ऑड का फंडा क्लियर है ना. तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 394. तो नंबर बताना है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर. तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 394. यही होगा ना? बताओ. यस सर. देख लो. तो बहुत ही बेसिक. क्या बोलो. यस सर. ठीक है. X plus 1. x सॉरी plus x प्लस 2. x 2 होगा ना सर. x प्लस 2. हाँ ठीक है. क्लियर है.
तो कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे करो, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बेस्ड क्वेश्चन तुम करो, दे रहे हैं हम। इक्वेशन लिख के बताना क्या होगा। ये 2000, ये भी 2016 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ऐसा है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन is one more than twice the numerator, one more than twice the numerator। तंदूरी रोटी 5 खा लेंगे, तंदूरी रोटी ना। हाँ तो 5 नहीं खाएंगे सर। खा लेंगे, अरे 5 से कम मत करिएगा। हाँ, if the sum of fraction and its reciprocal is 2 whole 16/21, फाइंड द फ्रैक्शन। इक्वेशन बना के बताना, पूरा मत सॉल्व करना, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं। हम भले ही हड़बड़ा रहे हैं लेकिन तुम लोग आराम से बनाना। किसी को नहीं समझ में आएगा पूछ लेना यार, ठीक है? क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग से बन जाएगा, तो अगर नहीं बन रहा है तो बताने का है। यहाँ सर बनेगा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से पढ़ा देंगे, फिर से बता देंगे। सर हाँ बोलो। x by 2x plus 1 plus 2x plus 1 by x is equal to 58/21 फिर से x/2x + 1, plus हाँ 2x plus 1 by x बाई x, is equal to 58/21। हाँ ठीक है। बाकी लोग से बना, यस सर। सबसे। denominator of a fraction is one more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is this one। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? बताओ हाँ ना, कुछ भी जवाब दो। नहीं आ रहा है समझ में तो बताएंगे। चलो एक क्वेश्चन करो तो 2010 में पूछा था। यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, 2010 में ये पूछा गया था। 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first and the product of other two is 46। फाइंड द इंटीजर्स। तीनों इंटीजर बताना क्या क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 3 consecutive positive integer are such that the sum of the square of the first and the product of other two is 46। find the integer। बताओ। इक्वेशन ही बनाना।
x square plus x plus 1 into x plus 2 equals to 46. इक्वल्स टू 46 आया था सबका? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो आसान, ये ज्यादा आसान लगा या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ज्यादा आसान लगा? बताओ बताओ बताओ, राय Pair दो of अपना। linear equation. वो ज्यादा आसान लगा? हाँ, और वही बाकी को? easy है। Yes. और बाकी कुछ बताओ, कौन सा ज्यादा आसान लगा वर्ड प्रॉब्लम में? Linear equation. लीनियर इक्वेशन ही। हम्म, चलो ठीक है। हाँ, एक चीज और अभी तक छूट रखा था, तुम लोग में से कोई भी नहीं याद दिलाया। याद होगा हम बोले थे इक्वेशन देख करके बताना होगा कि उसके रूट का साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, याद है? तो हाँ बोले हम, थे हाँ तो उस कि चीज को आज लिख लो। हम अभी तुम लोग को बता दे रहे हैं, वहां से लिखते चल जाना, क्योंकि लिखने में भी समय ज्यादा बेस्ट होगा। हम वो तुमको पूरा का पूरा ये भेज दे रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, उसको ध्यान से मतलब कुछ एक कंडीशन याद कर लो, क्योंकि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में वो पूछा जाता है कि तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया रहेगा और बोलेगा इक्वेशन देख करके बताओ इसका रूट का नेचर, नहीं रूट का नेचर नहीं बताना है तुमको, रूट के सिंबल के बारे में बताना है कि दोनों जो रूट होगा पॉजिटिव होगा, दोनों रूट जो होगा वो नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा, उस चीज के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखते चलो वो कहाँ पे हम तुम लोग को दिखा रहे हैं। इस चीज को कुछ एक पॉइंट है इसमें नोट डाउन कर लेना, सारा करने का जरूरत नहीं है। कहाँ गया? हाँ देखो, यहाँ पे देखते चलो, हम मार्क कर रहे हैं उस चीज, उस पॉइंट को याद रखना। देखो, अगर ये जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक है तुम्हारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ भी कुछ, ठीक है। तो अगर b यहाँ पे 0 है, यानी x का कॉफिशिएंट अगर 0 रहेगा, तो रूट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, ध्यान में रहेगा, रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट साइन के। तो ये कोई याद करने का है नहीं, तुमको बेसिक सा एक क्वेश्चन जैसे तुमको हम दे दिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या बोलेगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 बोलेगा? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि पहला ये जो सेकंड वाला है कि हमको याद करेंगे तभी ध्यान में रहेगा, ये ऐसे भी याद रहेगा। तुम कोई भी इक्वेशन उठाओ जिसमें b 0 करो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस हम 12 ही ले लें इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 12 आएगा या नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना? हाँ आएगा। तो ये सेकेंड ध्यान में नहीं रखना है, मतलब सेकेंड याद करने का जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b का ये x का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो उसके 0 आएंगे जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन साइन होगा। अब जैसे दूसरा है c इक्वल टू 0 हो जाए, अब जब c इक्वल टू 0 होगा तो तुमको क्या इक्वेशन मिलेगा? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो क्या आएगा यहाँ से x का वैल्यू बताओ? तो c जब 0 हो जाएगा तो 1 रूट इज 0, एक रूट तो 0 होगा ही होगा, होगा। यहां से देखो एक x क्या आएगा? 0 आएगा, और दूसरा x क्या आएगा? तो देखो माइनस बी बाई ए आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ठीक है, तो ये दोनों अगर नहीं भी ध्यान में रहता है तो तुम लोग आसानी से आराम से कर लोगे। देखो इसमें कौन कौन सा याद रखना है उस चीज को तुम लोग अपने नोट कॉपी पे कहीं भी लिख लो। इसलिए हम याद करवा रहे हैं क्योंकि आगे अगर मैथ्स लेते हो, फर्दर अगर आगे मैथ्स लेते हो तो आगे भी इन सब चीज का तुम लोग को जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से 4th नंबर याद कर लेना, 5th नंबर ध्यान रख लेना, और 6th नंबर ध्यान में रख लेना, और थर्ड, 4th 5th और 6th इसको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. तो देखो कैसे याद रखोगे। जब a ग्रेटर देन 0 रहेगा, जैसे कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
ठीक है, तो ये किस कंडीशन पे जाएगा? इसमें देखो, ये यहाँ पे देखो जो कंडीशन 5 है, कंडीशन 5 ध्यान से देखना, कैसे ये आसानी से याद रहेगा हम वो बता रहे हैं। तो कंडीशन 5 में देखो क्या बोला है, ए बी और सी अगर तीनों ग्रेटर देन 0 रहे, या फिर ए बी और सी तीनों लेस देन 0 रहे, तो दोनों रूट उसके क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। कहने का सेंस ये था कि ए बी और सी अगर तीनों का तीनों पॉजिटिव में है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस केस में 2 0 निकलेगा और दोनों क्या होगा? नेगेटिव होगा। या फिर तीनों का तीनों नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, मतलब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो इस केस में दोनों क्या होगा? दोनों रूट पॉजिटिव होगा। तो पांचवा आसान करना, याद रखना आसान हुआ या नहीं हुआ बताओ? आइदर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो, आइदर ए बी सी तीनों नेगेटिव हो। तो अगर पॉजिटिव है, तीनों अगर पॉजिटिव है तो रूट का क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर तीनों नेगेटिव है तो रूट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 5 नंबर याद हो गया सबको? अभी याद करो, बाद के चक्कर में नहीं पढ़ना है तुम लोग को। याद हुआ 5 नंबर? अरे हाँ ना, जवाब दो। नहीं आया समझ में तो बोलो। सर एक बार और। चलो एक बार और, एक एग्जांपल दे रहे, ठीक है, एक एग्जांपल से समझो। जैसे एक इक्वेशन, अब इसका रूट मत निकालना है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन में तुमको कोई भी एक रूट दे, एक इक्वेशन लिख देगा, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब नेचर रियल होगा अनरियल क्या होगा वो नहीं पता, हम बस जनरल बात कर रहे हैं। जैसे एक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुमको, अब बोला इसका रूट का साइन क्या होगा? तो दोनों सेम होगा या दोनों डिफरेंट होगा बताओ? दोनों सेम होगा, क्योंकि a भी ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है और c भी ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों रूट, इसके दोनों रूट होंगे, वो दोनों रूट किस में होंगे? नेगेटिव में होंगे। ये पहला कंडीशन देखो, अगर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c भी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों रूट क्या होगा उसका? नेगेटिव होगा। या फिर इक्वेशन तुमको अगर ऐसा रहता, -4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, अब बोलता बताओ इसका रूट का साइन क्या होगा? दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा, या दोनों डिफरेंट होगा? तो होगा तो दोनों सेम, दोनों क्या होगा? सेम होगा, लेकिन दोनों क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आइदर ए बी सी प्लस में रहे या ए बी सी माइनस में रहे, तीनों का तीनों, तो दोनों केस में रूट क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखो 6 नंबर, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि कैसे याद रखोगे इसको बताओ? a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 0, मतलब ऐसा याद कर लो, माइनस ऐसे पहले पहले वाले को, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव में चला गया और फिर पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो इस केस में दोनों रूट का क्या साइन होगा? पॉजिटिव होगा। या फिर अल्टरनेट साइन देखो, -4x स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर नहीं होगा, और +3x हो गया और -5 हो गया, तो इस केस में भी दोनों रूट का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। याद रहेगा दोनों कंडीशन? हाँ सर। ठीक है, तो देखो ये और ये तो समझ गए। तो अब देखो 4 नंबर आसान, याद रखना कितना आसान है। देखो 5 और 6 में दोनों के केस में ए का सिंबल सेम था, अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो सी नेगेटिव। 6 में भी देखो ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव। लेकिन जो 4th नंबर कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है? ए और सी अल्टरनेट है, अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, दूसरा माइनस में तो पहला प्लस में, तो उस केस में दोनों रूट का साइन क्या आएगा? डिफरेंट Opposite. आएगा। गया दिमाग में? यस। हाँ सबके दिमाग में गया? बताओ, ऑनेस्टली बताओ। हम अभी देखो एग्जाम्पल अभी कराएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा।
बस ये 3 कंडीशन तुमको ध्यान में रखना है। जैसे देखो, समझना ध्यान से, हम क्या बोले थे, ध्यान से देखो, हम लिख रहे हैं 4x, कुछ और लेते हैं यार, 4 लेकर के हालत खराब हो गई, 3x² प्लस 5x प्लस 5। तो देखो a यहाँ भी पॉजिटिव, a यहाँ भी पॉजिटिव, और यहाँ पे अल्टरनेट नहीं चल रहा है, तो दोनों रूट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सॉरी, a पॉजिटिव था, c भी पॉजिटिव था। a और c का साइन अगर सेम है, बस इतना दिमाग में बिठा लो, a और c का अगर साइन सेम है तो जो रूट निकलेगा उसका भी साइन क्या होगा, Same. सेम होगा। ठीक है, क्लियर गया दिमाग में। a और c का साइन अगर सेम है तो उसके रूट्स क्या होंगे, Same. सेम होंगे। लेकिन अब a और c का साइन डिफरेंट हो गया तो रूट क्या हो जाएगा, Different. डिफरेंट। अब दूसरा बात रहा, कहाँ पे नेगेटिव होगा कहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो अगर ए बी सी तीनों का साइन सेम हो गया तो नेगेटिव देगा। और मतलब वही है ना, ए बी सी तीनों का साइन अगर सेम हो गया तो नेगेटिव देगा। अगर तीनों में से किसी एक का भी साइन, किसी एक का नहीं, बी का साइन अगर डिफरेंट हो गया तो हमेशा रूट क्या आएगा, पॉजिटिव। 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 तो तुमको बस ये 3 कंडीशन याद रखना है। देखो हम इसलिए इतना कुछ याद करा रहे हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर तुमको इतना कंडीशन याद रहेगा तो 1 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए, बताओ तुम लोग सोच के। 1 नंबर का क्वेश्चन में हम कितना टाइम देंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन में बताओ, बताओ बताओ। 5 सेकेंड, उससे ज्यादा। हाफ 5। सेकेंड, चलो 1 मिनट देगा भाई। लेकिन वही अगर तुमको ये सॉल्व करके निकालना पड़ा तो कितना मिनट लग जाएगा, 2-3 मिनट लेगा ना भाई, लेगा। आराम से लेगा। 2 मिनट तो एटलीस्ट लेगा ना। तो वो 1-1 मिनट जो बच रहा है वो बहुत मायने रखता है बोर्ड्स वगैरह में। बोर्ड्स में क्या, आगे फर्दर कभी भी एग्जाम में बैठो, तो इसलिए हम ये 3-4 कंडीशन बोल रहे हैं, तुम लोग को ध्यान में रखना। एटलीस्ट 4, 5 और 6 ये पूरा याद रखना, बाकी इधर तो सब याद रहेगा। 1 और 2 और 3 बहुत ही आसान है, तो 4, 5 और 6 ये तीनों कंडीशन ध्यान में रखोगे। याद हो गया सबको, हुआ याद, बताओ। हाँ सर। आयुष, आदित्य, हिमांशु, Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। एक बार और याद 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 करवा दे, बताओ 1 मिनट के अंदर, या हो जाएगा। सर हो जाएगा। बाकी लोग जवाब दो, हो जाएगा, अरे बोलो। हो जाएगा सर। चलो हो जाएगा, तो बस ये 3 कंडीशन याद रखो। क्वाड्रेटिक का भी सेवा समाप्त। मंडे से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक तो पढ़ना है ना हिमांशु, हिमांशु। यस सर। हाँ ठीक है, तो हाँ मंडे यस से सर, है एपी। है ना एपी, ठीक है। तो मंडे से एपी का रिवीजन शुरू करेंगे। 47 रिवीज नहीं होता है। अच्छा 47 हम बना के भेज दे क्या, या डिस्कस करना पड़ेगा, भेज बताओ। दीजिए। क्या डिस्कस कर दे, बस इक्वेशन एक बार समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है। चलो बता दे रहे, बाकी लोग बना लेने दो सबको, 2 मिनट समय दे रहे सबको, बना के दिखाओ, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं देंगे। बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। 47 का अगर बना करके आया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बनाओ फिर अभी। अरे यार, बनाओ जल्दी, देखो बनता है कि नहीं।
बना किसी से? बना के नहीं आता जी तुम लोग? आदित्य सर बनाए हैं बनाए हो? अच्छा अच्छा, बस तो वेट कर रहा है मेरे समझाने का। बन गया तो फिर लीव कर सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं था। चलो देखो अंजनी, समझो इसको। ओरिजिनल स्पीड को x ले रहे हैं, ठीक है, और जो ओरिजिनल स्पीड था उस पे जो टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर कर लेने में, उसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। y आवर्स ले ले रहे हैं, इतना है समझ में? Yes. अब जब उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और उसको टाइम y आवर लग रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? x इंटू वाई, बताओ करेगा ट्रेवल ये? अंजनी Yes, sir. करेगा ना, x इंटू वाई किलोमीटर। Yes, sir. अब देखो ये अपना स्पीड x प्लस 1/2 आवर बढ़ाया, मतलब अपने स्पीड में 1/2, इफ ही वॉक्स 1/2 किलोमीटर एन आवर फास्टर, तो ओरिजिनल स्पीड से 1/2 बढ़ा, तो इसको टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटा कम लग रहा है, लेकिन अभी भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? उतना ही ना। Yes. मतलब एक्स वाई डिस्टेंस, हम इसको कोई डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस अभी भी वही आएगा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? इफ ही वॉक 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, तो x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? टाइम कितना ज्यादा लगेगा? y प्लस 3, बताओ होगा? ये भी उसी डिस्टेंस के बारे में बोला है, और दोनों डिस्टेंस क्या होगा आपस में? सेम ही है ना। तो ये LHS और RHS भी, ये इसका LHS और इसका LHS भी क्या हो जाएगा आपस में? हो जाएगा इक्वल। Yes, sir. कर लोगी अब? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. ठीक है, सोचो, बनाओ, जाओ देखो बनता है नहीं बनता। नहीं बनेगा तो बताना, अगली क्लास में पूरा सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। देखना ट्राई करके। दोनों केस में हम डिस्टेंस वही आएगा ना। डिस्टेंस तुम्हारा कम रहा है क्या? डिस्टेंस फिक्स हो गया है, जितना डिस्टेंस पहले था दूसरे बार में भी उतना ही डिस्टेंस गया है, लेकिन उसका थोड़ा इक्वेशन डिफर कर जाएगा, ठीक है। Yes. आया समझ में? चलो हाँ फिर सर। आ गया तो करके आना इसको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर NCERT वाला। एनसीईआरटी का है? अभी है क्या? अभी है तो भेज दो, नहीं तो फिर मंडे को डिस्कशन है ही उसका, तो मंडे को ही भेजना ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। चलो मंडे को ही किया जाएगा उसको डिस्कस, मंडे को एनसीईआरटी पूरा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ डिस्टेंस एक्स वाई ही रखना इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से x इंटू वाई आएगा तभी एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल होगा। डिस्टेंस मत रखना, एक्स वाई ही रखना। दोनों मल्टीप्लाई करोगी तो x और y का टर्म मिलेगा ना, तो वो कैंसिल होता चला जाएगा। चलो ठीक है, बनाओ इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उससे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। सर कितना दिन लगेगा एपी में? एपी में अगर हम ढंग से पढ़ाए तो 4 क्लास। एसएन का एप्लीकेशन नहीं आने वाला है, एसएन का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। सम वाले पे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है ना,
वो आएगा नहीं। तो हम टाइप बाइज टाइप कराएंगे कि ये टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, तो उससे ज्यादा आसानी से याद होता है। तो उसमें 3 या 4 दिन लगेगा मैक्सिमम। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आराम करो सब कोई, एनसीईआरटी करके आओ, कहीं भी डाउट हो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। और आईसीएससी वाले, क्या नाम है, हिमांशु, तुम भी देख लेना, कुछ भी Yes, क्वेश्चन sir. में डाउट है तो पूछते चलना, ठीक है, कोई भी चैप्टर में हो ठीक। पूछ लेना। चलो ठीक है, सर वो Good night. सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। हाँ हाँ हम भेज देंगे अभी थोड़ी देर में, खा पी ले अभी थोड़ा जाके, फिर भेज देंगे, ठीक है, ठीक। चलो ओके।